बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मॉनिटरिंग एवोल्यूशन का जो विंग है उसमें जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट और डेटा इनपुट ऑपरेटर की वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मॉनिटरिंग असिस्टेंट में अप्लाई किस तरह करना है या डेटा इनपुट ऑपरेटर में अप्लाई किस तरह करना है, इनकी जो जॉब्स हैं वो कौन सी जॉब्स हैं, मतलब इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है मॉनिटरिंग असिस्टेंट की वो क्या है, सैलरी कितनी होगी मॉनिटरिंग असिस्टेंट की, काम क्या होगा और इसमें प्रमोशन के चांसेस कितने होते हैं। और इसके अलावा इस जॉब से रिलेटेड हम एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस जॉब को अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों जॉब्स जो हैं, दोनों पोस्ट जो हैं, डेटा इनपुट ऑपरेटर और जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, तो आपने जो सखर आईबीए ने ग्रेजुएशन कैटेगरी का टेस्ट लिया था 5 से 15 ग्रेड का, वो आपने पास किया हुआ ज़रूरी है। उसमें आपके मिनिमम 40% ज़रूरी हैं। तो आप सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि ग्रेजुएशन कैटेगरी में आपके 40% हो। अगर आपके ग्रेजुएशन कैटेगरी में 40% हैं तो आप इस जॉब के लिए अहल हैं। अच्छा, इसकी लास्ट डेट क्या है? ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 7 जून 2023 को अनाउंस हुई है। मींस कि आप 6 जुलाई 2023 तक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो लास्ट डेट है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको पहले बताता चलूँ, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट का एक विंग है, एक डायरेक्टरेट है जो कि स्कूल जिसमें मैनेजमेंट कैडर जो इसको चलाती है, यानी कि मॉनिटरिंग असिस्टेंट और जो दूसरी जॉब्स हैं जैसे सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट वगैरह के अलावा जो इनके मॉनिटरिंग असिस्टेंट का जो बॉस है जिसको चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर कहते हैं वो मैनेजमेंट कैडर का होगा, यानी कि डीएमजी ग्रुप के जो लोग होते हैं वो होते हैं। तो मॉनिटरिंग असिस्टेंट को जो सुपरवाइज करते हैं वो डीएमजी ग्रुप के लोग होते हैं, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के जो लोग होते हैं बीपीएस 17 के, वो इनको इनके बॉस होते हैं, इनको सुपरवाइज करते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो सबसे पहली पोस्ट है वो है हेड ऑफिस की पोस्ट है, यानी कि डेटा इनपुट ऑपरेटर की पोस्ट है और इसकी जो लोकेशन है वो हेड ऑफिस में है। टोटल वैकेंसी 6 है। मींस के बीपीएस 12 की ये जो पोस्ट है इसमें जो इसकी पोस्टिंग है वो हेड ऑफिस में होगी और इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन आपने की और इसके साथ आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, दोनों पोस्ट पे जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, वो इतना मैटर नहीं करता। हाँ, इंटरव्यू में जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको शायद थोड़ा सा एज मिल जाए। अब इसमें जो एज है वो 21 से 28 ईयर्स है, प्लस 15 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है। दूसरी जो जॉब्स हैं वो मुख्तलिफ अजला की जॉब्स हैं। मींस के ओपन मेरिट पर अगर आपके पास इन डिस्ट्रिक्ट का ये जो मेंशन डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये जो जॉब है मॉनिटरिंग असिस्टेंट बीपीएस 14 की ये जॉब है और इसमें जो अप्लाई करेंगे वो हर कोई अपने डिस्ट्रिक्ट की बेस पे ये जॉब है। यानी कि अगर आप बदीन में अप्लाई करेंगे तो बदीन की 6 सीटें हैं, दादू की 6 हैं, जामशोरो की 4 हैं। इसी तरह तकरीबन इन तमाम डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज़ हैं। अच्छा, ये वैकेंसीज़ इतनी न्यू वैकेंसीज़ नहीं है, 2 फेज़ ऑलरेडी इनके 2016 और 17 में अपॉइंटमेंट हो चुकी है। ये जो 3rd फेज़ है इसमें कुछ लोग रिज़ाइन करके चले गए हैं, छोड़ के चले गए, और कुछ ज़्यादा वैकेंसीज़ इनमें से मॉनिटरिंग असिस्टेंट के प्रमोशन हुए हैं मॉनिटरिंग ऑफिसर बीपीएस 16 में। तो ये वैकेंसीज जो ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो प्रमोशन की वजह से खाली हुई हैं।
अब इसमें अप्लाई किस तरह करना है? अच्छा, अप्लाई दो तरह से होगा। एक तो आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट का लिंक मैं यानी कि ये फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर जाकर आपने एक फॉर्म फिल करना है। अच्छा, फॉर्म फिल कैसे करना है मैं आपको बता दूं, ये लिंक है, यहाँ पर आप आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपने ईमेल आईडी, आपने जो जिस ईमेल आईडी से अप्लाई कर रहे हैं वो आपने चूज़ करनी है। उसके अलावा यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड यानी कि डेटा इनपुट ऑपरेटर या माउंटिंग असिस्टेंट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आपने उस पोस्ट का नाम लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कोटा अगेंस्ट लिखना है, किस कोटा पर आप अप्लाई कर रहे हैं। आपने यहाँ पर अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबल को क्लिक कर देना है, अगर मिनॉरिटी हैं तो आप मिनॉरिटी कोटा को पर भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो ज़्यादा वैकेंसीज खाली हुई हैं वो ओपन मेरिट पर हैं, तो बेहतर है कि आप ओपन मेरिट पर ही अप्लाई करें तो अच्छा है। उसके अलावा जो आपका IBA ने जो ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए टेस्ट कलेक्ट किया है उसमें जो आपका सीट नंबर है आपने यहाँ पर अपना सीट नंबर लिखना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं, लेट सपोज अगर आपके 60 मार्क्स हैं ग्रेजुएशन कैटेगरी में तो आपने वो मार्क्स यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने वालिद का नाम और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद जेंडर, यानी कि जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट है इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने अगर मॉनिटरिंग असिस्टेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जेंडर मेल होना ज़रूरी है। और डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल है आपने उसको यहाँ पर क्लिक करना है। और अगर आपका डोमिसाइल रूरल या अर्बन का है तो आपने यहाँ पर उसको जो डिज़ायर्ड आपकी है डोमिसाइल उसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे CNIC पर अपना CNIC नंबर इंदराज करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर का इंदराज होगा आपका और यहाँ पर आपने अपना रिलीजन लिखना है। उसके बाद आपने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन मींस कि आपकी जो लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो आपने लिखनी है। यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप लिख दें, अगर नहीं है तो नील कर दें। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपका है तो यहाँ मेंशन कर दें, अगर नहीं है तो नील कर दीजिएगा। यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस और उसके नीचे पोस्टल एड्रेस लिखकर सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना डोमिसाइल, सही है, और ये एप्लीकेशन, सबसे पहले ये एप्लीकेशन ये आपने लेनी और इसको फिल आउट करना है। आई थिंक ये बहुत ही आसान है, हर किसी को समझ इसकी आ चुकी होगी। जो वहाँ पर हमने सॉफ्ट में अप्लाई कर जो फिल किया था वही उसी तरह की ये जो है वो हार्ड में एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के साथ आपने अपना डोमिसाइल, PRC-D की जो कॉपीज़ हैं वो टेस्ट करके लगानी है। उसके साथ आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपने लगानी है। 2 कॉपीज़ ऑफ CNIC आपने लगानी है। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स अटैच करने हैं। उसके अलावा जो आपका IBA ग्रेजुएशन कैटेगरी का रिज़ल्ट है उसकी स्क्रीनशॉट लेकर आपने इस एड्रेस पर डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, बंगलो नंबर C98 KDA स्कीम नंबर 5 ब्लॉक 2 क्लिफ्टन कराची पर भेज देना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने जो आपकी PRC-D और C है वो आपने कट ऑफ डेट यानी कि 6 जुलाई से पहले की बनी हो। अगर आप बाद में बनाते हैं तो आप इस जॉब के लिए नाअहल हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मॉनिटरिंग असिस्टेंट और डेटा जो इनपुट ऑपरेटर है इसकी जॉब का मतलब नेचर कैसी है, काम क्या होगा इसमें और इसमें सैलरी कितनी होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटा इनपुट ऑपरेटर। डेटा इनपुट ऑपरेटर में आपको कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई
स्पेशल अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, जस्ट आपको BS12 की जो सैलरी है वो आपको मिलेगी। और इसमें आपने जो मुख्तलिफ डेटा आ रहा होगा मॉनिटरिंग असिस्टेंट्स की तरफ से, जो इनका डैशबोर्ड है वहाँ से लेके आपने डेटा के साथ खेलना है, यानी कि डेटा को आपने जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट से डेटा आ रहा होगा उसको आपने अरेंज करना, ये आपका काम होगा सिंपली। मॉनिटरिंग असिस्टेंट, अब मॉनिटरिंग असिस्टेंट की सैलरी क्या होगी? मॉनिटरिंग असिस्टेंट की सैलरी BPS 14 की सैलरी होगी। मींस के अगर आप JST हैं, जो आप सैलरी ले रहे हैं वही सैलरी आपको मॉनिटरिंग असिस्टेंट की बेसिक मिलेगी। उसके अलावा आपको पेट्रोल के हर मंथ कुछ रुपए मिलेंगे, जैसे कि 4 से 5 हज़ार रुपये। उसके अलावा आपको एक अलाउंस मिलेगा जिसे स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस कहते हैं, वो 15,000 मिलेगा। इसके अलावा आपको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक मोटर बाइक मिलेगी। और जो फर्स्ट और सेकंड फेज़ के जो कैंडिडेट थे उनको एक अदद मोबाइल भी मिला था, मगर जो इस दफ़ा होंगे उनको मोबाइल अपना अरेंज करना होगा। तो अब मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जॉब क्या है? मॉनिटरिंग असिस्टेंट ने जो अपने उनके डिस्ट्रिक्ट बेस पर उनको चंद स्कूल असाइन होंगे, 100 के अराउंड, 120 के इसके अराउंड आपको स्कूल असाइन होंगे। आपने डेली बेस पर जाकर उन स्कूल को विज़िट करना है, सरप्राइज विज़िट करना है। आपने उन स्कूल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, गर्ल्स, बॉयज़ तमाम स्कूल शामिल होंगे। यानी कि वो स्कूल जो स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं उनको आपने विज़िट करना है। सरप्राइज विज़िट होगा जिसमें आपने विज़िट के दौरान टीचर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेनी है, चाहे वो टीचर 19 ग्रेड का हो या 7 ग्रेड का हो या 12 ग्रेड का हो या 14 ग्रेड का हो। आपने उन तमाम टीचर्स, उन तमाम जो भी वहाँ पर स्टाफ होगा, नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ दोनों की आपने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेनी है। आपने स्टूडेंट की इनरोलमेंट लेनी है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूल का उसको नोट करना है। उसके अलावा आपने जो है जो SMC आती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। और उसके अलावा मुख्तलिफ जो रोल हैं आपको वो मिलेंगे डेटा कलेक्शन के हवाले से। आपने वो वक्तन फ़वक्तन आपको असाइनमेंट मिलते रहेंगी, आपने वो करनी है। ये मुख्तलिफ जो रोल हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं इन जॉब के। अगर आपको अप्लाई करने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना है या आप जानना चाहते हैं कि इस पोस्ट का फ्यूचर क्या होगा, एग्जैक्ट सैलरी क्या होगी, तो आप हमसे व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिएगा। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगू हैं। अल्लाह निगहबान।